Good morning, children. Today we will continue the previous chapter, that is India Physical. So let us start with last part of this chapter. Now Southern Plateaus यानी दक्षिणी पठार. Plateaus means पठार. A flat land that is a little higher than the surrounding plains is called a plateau. जो कि चारों ओर मैदानी भागों से घिरा होता हुआ और बीच में थोड़ा ऊंचा कोई एक जगह होता है उसे प्लेट्यूज यानी पठार कहते हैं. टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द साउदर्न प्लेट्यूज और द डेक्कन प्लेट्यूज. नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदानी भाग के दक्षिण भाग में साउदर्न प्लेट्यूज और जिसे कि डेक्कन प्लेट्यूज है. द डेक्कन प्लेट्यूज रीजन इज रॉकी एंड अनइवन एंड हैज मेनी हिल्स. ये डेक्कन प्लेट्यूज का जो भाग है वो बहुत ही पथरीला और उबड़ खाबड़ होता है और वहाँ बहुत छोटे छोटे पहाड़ भी होते हैं. द टू अदर प्लेट्यूज of India are the Malwa Plateaus and the छोटा नागपुर प्लेट्यूज. भारत के और भी दो प्लेट्यूज यानी पठार हैं जो कि है मालवा प्लेट्यूज और छोटा नागपुर प्लेट्यूज. These plateaus are made up of hard volcanic rocks and have large deposit of minerals. ये जो प्लेट्यूज ये जो पठार जो बने हुए हैं इनमें एक मतलब ऐसा ये है पत्थर है जहाँ से कि अग्निय पत्थर जहाँ से कि आग की तरह निकलता रहता है. यहाँ में बहुत सारे मिनरल्स जमा हो जाते हैं. कोल, आयरन और कॉपर, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन आर सम मिनरल्स फाउंड हियर. यहाँ में कोल यानी कोयला, आयरन, कॉपर, लाइमस्टोन जैसे मिनरल्स जो हैं यहाँ पाए जाते हैं. अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन 3 sides बाय वाटर इज कॉल्ड अ पेनिनसुला. जो वह जगह जो कि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं. जैसे कि द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ट्रेंगुलर इन शेप एंड सराउंडेड ऑन 3 sides बाय वाटर. भारत का जो दक्षिणी भाग है वह भी तिकोने आकार में तिकोना है और 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है. हिंस इट इज अ पेनिनसुला इसलिए इसे भी पेनिनसुला कहते हैं. कोस्टल प्लेन्स, द प्लेस where a land meets a sea is called a coast. वह जगह जहाँ जो कि समुद्र से सटा हुआ होता है वो समुद्र का तट होता है उसे तट कहते हैं कोस्ट. प्लेन्स along a coastal line are called coastal plains. वह मैदानी भाग जो कि तट से सटा हुआ होता है उसे कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. कोस्टल प्लेन्स आर फाउंड along the east and west coast of India. ये कोस्टल यानी मैदानी भाग जो होता है वो पूर्वी और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर है. These plains join at कन्याकुमारी, the southernmost point of India. ये जो जगह है ये भारत के साउथ मोस्ट पॉइंट पर है कन्याकुमारी से. दीज प्लेन्स ज्वाइन एट कन्याकुमारी. ये जो मैदानी भाग है जो कि कन्याकुमारी से जुड़ा हुआ है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. यह साउदर्न मोस्ट पॉइंट भारत के साउदर्न मोस्ट इंडिया में है. आइलैंड्स एंड आइलैंड्स इज अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. आइलैंड मीन्स द्वीप एंड आइलैंड इज अ स्मॉल एरिया. एक द्वीप जो है एक छोटा सा ऐसा एरिया होता है जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है.
The two islands groups, the Lakshadweep in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal are a part of India. ये जो दो द्वीपों का जो समूह होता है, जैसे समूह है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है और अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो कि बे ऑफ बंगाल में है, ये भारत का भाग है, भारत का ही पार्ट है. नाउ क्लाइमेट. These different physical features in India experience different climates and have varied natural vegetation. ये भारत का जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स है यानी भौतिक विभिन्नताएं हैं, जिसके कारण अलग अलग तरह के वेदर होते हैं और अलग अलग वेदर होने के कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के होते हैं. Therefore, India has all type of climates from bitter cold to very hot to humid. जिसके कारण इसीलिए भारत में सभी तरह के मौसम होते हैं, जैसे कभी बहुत ज़्यादा ठंड, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी और कभी नमी भी, कहीं कहीं नमी भी पाया जाता है. The climate is hot and dry in desert. और वेदर जो है, मौसम जो है बहुत ही गर्म और बहुत ही सूखा होता है. किस जगह में? मरुस्थलीय जगह में, डेजर्ट में. It is bitterly cold on the mountain. और पहाड़ी जो पर्वतीय जो जगह होता है वहाँ में बहुत ज़्यादा ठंड होता है. It is hot in summer and cold in winter in the plains. और जो मैदानी भाग होता है वहाँ में बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में गर्म होता है और ठंड के दिनों में ठंड होता है. It is humid throughout in the coastal area. और जो समुद्री तट होता है, समुद्र के किनारे का तट हो, वहाँ में ज़्यादातर नमी पाया जाता है. Okay, children. We have completed this chapter. I will be giving the exercises and answers of this chapter. Read this carefully and practice. Okay, children. Thank you.